एक बार की बात है, एक जंगल में गोरी कौवी रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे। उसके पास जितना भी पैसा सोना था, उसको एक बर्तन में रखकर उसको अपने घर के बीच में गाड़ रखा था। वो उसी के ऊपर सोती थी। एक दिन एक अनजान चिड़िया उस जंगल में आई। गोरी कौवी के बारे में कुछ न जानते हुए वो गोरी कौवी के घर के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। चिड़िया को देखा तो गोरी कौवी ने सोचा कि वो उसे लूटने आई है, तो उसने उठाया एक बड़ा सा डंडा और उसके सर पर दे मारा। अरे बदमाश, अब भी तू मेरे पेड़ के नीचे बैठेगी? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पेड़ के नीचे बैठेगी? चल जल्दी से मेरे आंगन से बाहर भाग। बड़ी विचित्र है कौवी। चिड़िया तुरंत वहां से चली गई और जंगल के पक्षियों से गोरी कौवी के बारे में पता किया। वो गोरी कौवी वो तो बहुत कंजूस है, किसी की मदद नहीं करती। काली कौवी के पास पैसा तो बहुत है मगर देती किसी को नहीं। गोरी कौवी दान दक्षिणा किसी को नहीं देती। सबसे एक जैसी बातें सुनकर चिड़िया को गोरी कौवी पर दया आई। उसने उसे बदलने की सोची। उसी दिन आधी रात को गोरी कौवी के घर के सामने एक अनोखी घटना घटी। कोई एक बहुत डरावना अनजान पक्षी अपने सर पर 9 घड़े रखकर अजीब सा नाच रहा था। जब गोरी कौवी ने पायल के घुंघरू की आवाज सुनी तो उसने एक बड़ा सा डंडा अपने हाथ में लिया और घर का दरवाजा खोला। एक भूतनी को घर के सामने नाचता देखकर गोरी कौवी डर गई। तुरंत अपने घर में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका। भूत के सर पर 9 घड़े थे। सबसे ऊपर वाले घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले घड़े को दिए के साथ जमीन पर फेंक दिया और बचे हुए 8 मटकों के साथ गायब हो गई। जब गोरी कौवी बाहर आई तो उसे घड़े के टुकड़ों के अलावा कुछ और नहीं मिला। तब गोरी कौवी डर गई। मेरे घर में भूत आया था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्योंकि गोरी कौवी को कोई पसंद नहीं करता था, किसी ने उसके चिल्लाने की फिक्र नहीं की। भूत मेरे घर के आगे नाच रहा था, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात में गोरी कौवी एक बड़ा सा डंडा पकड़कर खड़ी हो गई। आधी रात होते ही उसने फिर से घुंघरूओं की आवाज सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा तो उसे भूत के सर पर 8 घड़े दिखे। 8वें घड़े में आग जल रही थी। कुछ समय नाचने के बाद भूतनी ने सबसे ऊपर वाला घड़ा फेंक दिया। फिर 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। हर दिन भूतनी आधी रात आती, कुछ देर तक नाचती रहती, फिर सबसे ऊपर वाला घड़ा फोड़कर बाकी घड़ों के साथ गायब हो जाती। ऐसा जब रोज रोज होने लगा तो गोरी कौवी डर गई और इससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर भैरव के पास गई। हर रात एक भूत मेरे घर के आगे नाच रहा था, मुझे उससे बचाइए। तुम जैसी कंजूस कौवी की मदद हूँ कभी नहीं। भूतनी के नाचने से मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही मेरी मदद करें। क्या तुम किसी की मदद करती हो? तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसने अपने घर के चौराहे पर पेड़ के नीचे उसी चिड़िया को देखा। वो तुरंत उसके पास गई और कहा, चिड़िया, तुम मेरे घर के सामने बैठी थी तो मैंने तुम्हें चोर समझकर बहुत पीटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? चिड़िया, हर दिन एक भूतनी आधी रात अपने सर पर घड़े रखकर मेरे घर के सामने नाचती है। वो हर दिन एक घड़ा फोड़ रही है। फिलहाल उसके सर पर 5 घड़े हैं। इसकी वजह ना जानकर मैं पागल सी हो रही हूँ। आपको मुझे उस भूतनी से बचाना पड़ेगा। चिड़िया एक साधु भी थी। उसने सोचा और नहीं में सिर हिलाया। कोई उपाय नहीं गोरी कौवी, तुम्हारा आखिरी दिन आ गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भूतों का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत असहाय हो गए हैं।
समूह छोड़ते वक्त भूतों के सरदार ने उनसे कहा कि तुम उनकी सरदार बनने योग्य हो, इसीलिए वो भूत तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश में है। अगर तुम बहुत समय जीवित रही तो ये कैसे मुमकिन होगा? इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें। जैसे ही बचे हुए 5 घड़े फूट जाएंगे तुम मर जाओगी। हे ईश्वर, आपको मुझे बचाना होगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दूंगी, कृपया आप कुछ कीजिए। ठीक है, आज से तुम श्रद्धा पूर्वक पूजा, दान, सहायता और अच्छे काम करना शुरू करो, बाकी मैं देखती हूँ। उस दिन से गौरी कवि ने दान देने का निश्चय किया। जब वो पक्षियों को दान देने पहुंची तो किसी ने उससे कुछ भी नहीं लिया। पक्षी उससे दूर जाने लगे। उस रात गौरी कवि के घर के आगे एक और मटका फूट गया। अगली सुबह गौरी कवि चिड़िया के पास गई। चिड़िया, मैं मृत्यु से नहीं बच पाऊंगी, कोई मेरा दान नहीं ले रहा है। क्योंकि तुमने यह धन पक्षियों की उपेक्षा कर कर अमान्य ढंग से कमाया है, इसीलिए तुम्हारा दान कोई नहीं ले रहा है। इसीलिए तुम अपना धन मंदिर बनवाने में, कुएं खुदवाने में, अनाथालय बनवाने में खत्म करो। अगर तुम ये अच्छे काम करोगी तो सिर्फ तुम्हारी उम्र लंबी नहीं होगी बल्कि तुम्हारा अच्छा नाम भी होगा। चिड़िया, कृपया ये सारी चीजें तुम करो, मेरी मदद करो। अगर मैं ये करूंगी तो कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। फिर गौरी कवि ने अपना सारा पैसा चिड़िया को दे दिया। उस पैसे से चिड़िया ने कई अच्छे काम किए। तब से गौरी कवि को न केवल भूतों से छुटकारा मिल गया बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया। जंगल की बाहर एक घोंसले में टुनटुनी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। ऐसे ही अक्सर टुनटुनी चिड़िया को घास फल लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये जानती थी कि जंगल में बदमाश चील घूम रहा है और उसकी नज़र उसके प्यारे प्यारे बच्चों पर है। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें हमेशा खतरों से बचा कर रखती। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया घास फल लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। कोई भी अनजान पंछी आए तो दरवाजा खोलना नहीं। हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हैं या फिर कोई और? मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं दरवाजे पर आऊंगी तो ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जब तुम सब ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम समझ गए। फिर से टुनटुनी चिड़िया ने टोकरी उठाई और जंगल में घास फल लाने चली गई। मगर इधर बदमाश चील टुनटुनी की और उसके बच्चों की बातें छुपकर सुन रहा था। अरे वाह, क्या बात है! अब मुझे इनका राज पता चल गया है और आज तो मेरी दावत है। फिर चील टुनटुनी चिड़िया के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा और अपनी बेसुरी आवाज में गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये जैसे कोई मेंढक टर-टर कर रहा है। सही कह रहे हो छोटू, ये हमारी माँ नहीं। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं। ये सुनकर चील हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, खोलो दरवाजा। नहीं, तुम
माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक की जैसी। चले जाओ यहाँ से। बच्चों की इतनी बातें सुनकर चील समझ गया कि बच्चे यूं ही हाथ नहीं आएंगे। ऐसा क्या किया जाए? ऐसे ही चील सोचने लगा। क्या करूं जिससे बच्चे हाथ आ जाएं? हाँ, समझ गया, अभी शहद पी के आता हूँ। चील समझा शहद पीने से उसकी आवाज टुनटुनी जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढ लिया, जैसे तैसे कर कर शहद पी लिया और तुरंत टुनटुनी चिड़िया की झोपड़ी के पास आया। हाँ, अब देखता हूँ बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते। अरे कौन सा गाना था? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। हाँ, यही गाना था। फिर चील टुनटुनी चिड़िया के दरवाजा खटखटाया। चील ने टुनटुनी जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की जैसी है, मीठी है। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा। माँ मजेदार खाना लाई होगी। हाँ हाँ, खोलो दरवाजा। रुको, मुझे पहले तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या फिर कोई और। फिर वो बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा और उसे काले पैर दिखाई दिए। तब उसने कहा, देखो, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसके पैर काले कलूटे। ये हमारी माँ नहीं, मत खोलो दरवाजा। फिर सबसे छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और कहा, तुम हमारी माँ नहीं, तुम्हारे पैर काले हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं। इतना सुनकर चील परेशान हो गया। हे भगवान, ये बच्चे हैं या जासूस? लेकिन इतनी जल्दी चील हार मानने वाला नहीं था। वो फिर गांव की चक्की के पास गया। दोपहर का वक्त था, चक्की वाला आराम फरमा रहा था। फिर चील ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डुबा दिए। उसका पैर टुनटुनी की तरह गोरे हो गए। हाँ, अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। और फिर चील टुनटुनी के घर गया और दरवाजा खटखटाकर गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ हाँ, माँ ही आई है। देखो कितनी मीठी आवाज है। फिर दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सफेद पैर भी दिखाई दिए। और देखो, पैर भी गोरे हैं। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, माँ आई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो हमारी माँ नहीं, कोई और ही है। मगर बाकी बच्चों ने छोटे बच्चे की एक ना सुनी और दरवाजा खोल दिया। फिर से चील हंसने लगा। हा हा हा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। ये सुनकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई और सब बच्चे इधर उधर भागने लगे और एक को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो भूत बनकर चील के सामने खड़ा ही रह गया। और फिर चील सारे बच्चों को बोरी में कसकर जाने लगा, पर चील की नज़र से एक बच्चा बच जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर में टुनटुनी घर आती है तो देखती है सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। डर के मारे टुनटुनी अपने बच्चों को आवाज लगाती है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर छोटा बच्चा बाहर आता है और रोने लगा। टुनटुनी ने उसे गले से लगा लिया और पूछा, तुम्हारे भाई और बहन कहाँ हैं? छोटा बच्चा रोते हुए सारी बातें अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से से लाल हो गई। उसकी ये हिम्मत जो उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया।
चलो मेरे साथ बच्चों को और उस बदमाश चील को खोजते हैं। और इधर चील बोरी लेकर चलता ही जा रहा था। तब उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं आराम से चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर चील ने बोरी नीचे रखी और एक पेड़ के नीचे सो गया। बच्चों को खोज रही टुनटुनी ने उसकी खर्राटे सुनी। टुनटुनी ने देखा चील आराम से सो रहा है और पास में पड़ी बोरी में बच्चे हिलडुल रहे हैं। और बच्चों को जिंदा देखकर टुनटुनी की जान में जान आई। वो जल्दी से बोरी के पास गई और बोरी का मुंह खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। तभी छोटे बच्चे ने उस बोरी में बड़ा सा पत्थर डाल दिया और टुनटुनी चिड़िया ने बोरी को रस्सी से बांध दिया। और टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगे। और ऐसे ही कुछ देर बाद चील की नींद खुली। ओह, बहुत देर हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ और नन्हे नन्हे बच्चों को खाता हूँ। चील बोरी उठाया और निकल पड़ा। कितनी वजनदार है बोरी, खूब सारे बच्चे, आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। चील ऐसा सोचकर बोरी लेकर चलता जा रहा था, मगर पत्थर से भारी बोरी चील से संभाली नहीं जा रही थी। लेकिन ऐसे ही बोरी लेकर चील चलता जा रहा था। जैसे ही बोरी लेकर चील नदी में उतरा, वो फिसल गया पानी में और पानी में वो गिर गया। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। टुनटुनी और उसके 7 बच्चे चील की हालत देखकर हंसी रोके ही नहीं पा रहे थे। फिर टुनटुनी और उसके 7 बच्चे एक साथ मिलकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।